तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, देखो आप पढ़ चुके हो। एल्केन एल एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका मतलब है अगर ये तुम n बराबर 1 रखोगे तो देखो n बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा, C1 2 इंटू 1+2 तो हो जाएगा CH4, ये होगा। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो हम बात किसकी करेंगे, पहले हेलो एल्केन की बात करेंगे। अब तुम देखो एल्केन का फार्मूला तो हो गया तुम्हारा CnH2n+2। हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एल्केन आप एल्केन ले लो, उसमें से क्या करो भाई, एक हाइड्रोजन को निकालो। एल्केन लिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्या चिपकाओगे, हैलोजन। यक्स फॉर हैलोजन, यक्स को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। और हैलोजन में क्या क्या आएंगे तुम्हारे, फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा, राइट। एल्केन से हाइड्रोजन को निकाल दो, निकाल दिया तो बनेगा क्या, हेलो एल्केन। बहुत ही आसान है बाबू। अब देखो एल्केन का फार्मूला तुम लिख लो, CnH2n+2, राइट। CnH2n+2 है। क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो। एक हाइड्रोजन निकालोगे तो फार्मूला क्या होगा, CnH2n अब +2 रह जाएगा क्या, नहीं रहेगा, तो हो जाएगा कितना 1। हाइड्रोजन को उठाओ यहीं पर चिपका दो। तो बेसिकली हमने क्या देखा, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। हेलो एल्केन को कैसे आप प्राप्त करोगे, एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालो, हाइड्रोजन को जोड़ दो, तुमको मिलेगा हेलो एल्केन। जैसे हमने देखो CnH2n+2 फार्मूला लिया, एक हाइड्रोजन को निकाला, इधर देखो 2 है तो कितने बचेंगे, एक हाइड्रोजन को चिपका दिया, ठीक है। अब देखो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, इसको लिख लो, लिखो सामान्य सूत्र जो हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम जनरल फार्मूला। जो जनरल फार्मूला हो जाएगा ये हेलो एल्केन का CnH2n+1 इंटू एक्स। ये फार्मूला किसका है, हेलो एल्केन का। अब देखो ये तो हेलो एल्केन का फार्मूला हो गया। अब इसी में तुम n=1 रखो तो पाओगे C1 2 इंटू 1+1 x, तो हो जाएगा CH3x। अब x के जगह पे तुम कुछ भी रख सकते हो। तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CH3x। तो x की जगह पे आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। अगर आप x लेते हो तो देखो x की जगह पे F लोगे तो CH3F हो जाएगा, Cl लोगे CH3Cl हो जाएगा, सिमिलरली CH3Br CH3I हो जाएगा। तो हमने ये देखा बाबू, जब एलिफैटिक कंपाउंड, एल्केन क्या है, एक एलिफैटिक कंपाउंड है। अब देखो एलिफैटिक किसको बोलते हैं, एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी तुम पढ़ चुके हो। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, खुले श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के वे यौगिक जो खुले श्रृंखला में पाए जाए उनको हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब तुम क्या करो, हाइड्रोजन को निकाल दो और हाइड्रोजन को चिपका दोगे, तुम पाओगे हेलो एल्केन। तो ये तो हमने बात कर लिया हेलो एल्केन की। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन की। तो हेडिंग लगाओ हेलो एरीन। तो हम बात करेंगे अब हेलो एरीन की बात करेंगे। अब देखो भाई हेलो एरीन,
हेलोएरीन क्या होंगे? हेलोएरीन क्या होंगे? जब आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े हो, ये भी 11th में पढ़ चुके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को निकालो, हाइड्रोजन को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा हेलो एरीन, हेलोरीन मिलेगा। जैसे एक उदाहरण ले लो तुम, उदाहरण के रूप में देखो, बेंजीन क्या है? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बोलो हाँ है। तो एरोमेटिक यौगिक से आप क्या करो, हाइड्रोजन को निकालो। अब देखो बाबू, इधर देखो, तुमको पहले बेंजीन समझा देते हैं। देखो बेंजीन रिंग है, देखो जितने टर्मिनल हैं ये सब क्या है? कुल कार्बन है, ये सब क्या है? कार्बन है। अभी देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे लग गया। इधर देखो गिनो 1 2 3, 3 बॉन्ड, तो कितना हाइड्रोजन बचा है? एक। 1 2 3, 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है। 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है। 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ बच गया। 1 2 3, एक यहाँ बच गया। और इधर देखो 1 2 3, एक यहाँ है। तो बेंजीन रिंग में देखो एक हाइड्रोजन आप निकाल दो, मान लो यहाँ वाला हमने निकाल दिया, हाइड्रोजन को चिपका दिया, तो क्या बनेगा? बेंजीन ऐसे ले लो तुम और यहीं पर लगा दो एक्स। एक्स क्या होगा? एक्स के जगह पे तुम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हो। इसको नोट करो। चलो अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे भाई। तो अभी तक हमने देखा जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को चिपका दे रहे हैं तो हाइलो एल्केन बन जा रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं और हाइड्रोजन को चिपका रहे हैं तो हाइलो एरीन बन जा रहा है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन की बात कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की वर्गीकरण की बात करते हैं। तो पहला वर्गीकरण क्या है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब देखो हम बात कर लेते हैं। अभी देखो इसे तो कार्बन बना दिए, कार्बन और बना दिए, ठीक है। अब तुम पढ़े हो 10th में पढ़े हो इसको, 10th या 11th में भी आप पढ़े हो, इसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र वाला फार्मूला। हाइड्रोजन को दिखा नहीं रहे, अगर तुम हाइड्रोजन को दिखाओगे, देखो एक बॉन्ड है, कार्बन का जब तक कितना होता है 4, तो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे कार्बन जहां आ जाए ना 4 ठो लाइन खींच दो, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो हो गया तुम्हारा इसका फार्मूला हो गया। लेकिन अभी हमको क्या करना है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमको इसका वर्गीकरण बताएंगे हेलो एल्केन का। तो देखो इसको तुम क्या करो, H को हटाओ, X लगा दो। X के जगह पे तुम भाई कुछ भी इस चैप्टर में क्या लगा सकते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कुछ भी लगा सकते हो तुम, तुम्हारा मन। ये तो हो गया। अब देखो अगर एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको तुम क्या बोलोगे? मोनो। अब इस तरीके से कार्बन कार्बन बना लिया, एक X इधर लगा दो, एक ऐसे लगा दो, इसको तुम क्या बोलोगे भाई? डाई। 2 के लिए डाई बोलते हैं। इधर देखो 3 हाइड्रोजन छिपा है, इधर भी एक है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। देखो लगाने का एक तरीका ऐसे भी है, इसको भी क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे। इसका नाम एक क्या हो जाएगा? नाम अगर लिखोगे तो डाई हेलो
एल्केन होगा। खैर चलो, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। अब इस तरीके से 3 कार्बन बना लो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इसको क्या बोलोगे तुम? ट्राई बोलोगे, ट्राई हेलो एल्केन। अगर हाइड्रोजन की संख्या ये 1 तो मोनो सॉरी 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, तो मोनो डाई ट्राई। अब 3 से ज्यादा भी हो सकता है। देखो इस तरीके से लगा दो तुम, अरे तुमको जितना मन करे उतना लगाओ। अगर 2 के लिए डाइल हो बोलते हैं, 3 के लिए ट्राई, तो 3 से अधिक के लिए हम पॉली बोलते हैं। ये देखो पॉली हो गया ये तुम्हारा, पॉली हेलो एल्केन हो गया, राइट। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन होगा किसका? हेलो एल्केन का। एरीन की बात कर लो, एरीन। अब हेलो एरीन की भी तो बात करना है हमको। चलो हेलो एरीन क्या, इन्हीं जैसा वो भी है। तुम बेंजीन रिंग लो, ऐसे बेंजीन रिंग लिया, एक लगा दो तुम एक्स, तो बोलोगे मोनो हेलो एरीन। तो ये हो गया तुम्हारा मोनो हेलो एरीन। बेंजीन लो, 2 के लिए क्या लिखोगे? डाई। ये हो गया डाई हेलो एरीन हो गया। एरीन की बात हम कर रहे हैं। अगर बेंजीन रिंग ले लो, हाइड्रोजन लगा दो 3, तो बन जाएगा ट्राई, ट्राई हेलो एरीन। तो गाइज हमने बात कर लिया, अगर आप हेलो एल्केन की बात करते हो, अगर एक हाइड्रोजन होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई। बात करोगे तुम हेलो एरीन के केस में, अगर बेंजीन रिंग से मान लो एक हाइड्रोजन लगा है तो उसको मोनो हेलो एरीन, 2 लगा होगा तो डाई हेलो एरीन, 3 लगा होगा तो ट्राई हेलो एरीन। 3 से ज्यादा के लिए हम क्या लिखते हैं? पॉली लिखते हैं। तो इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो इसको मिटाते हैं। तो गाइज इस चैप्टर में हम मोनो हेलो एल्केन की ही बात करेंगे, राइट। अब मोनो हेलो एल्केन क्या होगा? तुम्हारा कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। इस चैप्टर में हम सिर्फ बात किसकी करेंगे? मोनो हेलो एल्केन की। तो क्लासिफिकेशन 2 होगा sp3 कार्बन हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक। अब देखो इसका मतलब क्या है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप तुम्हारा जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण अवस्था क्या होना चाहिए? sp3। अब संकरण अवस्था को कैसे तुम निकालोगे वो भी देख लो। संकरण अवस्था, अभी देखो ऐसे कार्बन कार्बन हमने बना दिया भाई, बना दिया। चलो अब बॉन्ड गिन लो इसका। तो देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड कितने? देखो ये जो सिंगल बॉन्ड नहीं होता एकल बंध, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो संकरण अवस्था sp3 होता है। अभी एक और एग्जांपल ले लो। देखो C डबल बॉन्ड C, इधर H2 है, इधर भी कितना है? H2। इसको ऐसे बना देते हैं। अभी सिग्मा बॉन्ड गिनो। देखो 1 2 3, इसमें तो एक मान लो सिग्मा है और एक पाई है, तो 1 2 3 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा होगा तो इसको तुम बोलोगे sp2। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर बना दो, एक H इधर। इसमें देखो सिग्मा कितने? 1
और एक इसमें है, एक सिग्मा है और 2 पाई के हैं। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 1 और 2, तो 2 सिग्मा के लिए हो जाएगा तुम्हारा sp। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 1 2, तो इसका भी संकरण अवस्था क्या है, sp। उसी तरीके से हम बात कर लेंगे। तो हम बात करते हैं ऐसा कार्बन हाइड्रोजन बंध जिस कार्बन का संकरण अवस्था हो sp3। इसको नोट कर लो। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा एल्किल हैलाइड। तो फर्स्ट पार्ट इसमें लिखो तुम, जो ए होगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या इसी को बोलते हैं मोनोहैलो एल्केन भी बोलते हैं। अब देखो जी, मोनोहैलो एल्केन भी बोलते हैं। अब भाई देखो, अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, देखो एक से कितना जुड़ा है, एक ही जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री होती है 1 डिग्री और इसकी भी डिग्री 1 डिग्री। इसको बोलते हैं हम प्राथमिक कार्बन। 1 डिग्री वाले कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। अब देखो, अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ जाए तो इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, लेकिन बीच वाले की डिग्री 2। अरे अगर 2 कार्बन से ना, देखो ये कार्बन है, बीच वाला एक कार्बन, एक कार्बन इधर बाएं इधर जोड़ दें, तो बीच वाले से अगर 2 ठो जुड़ जाए ना अगल बगल, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी और उसका तो 1 का होगा, इधर होगा 1 का होगा, तो 1 डिग्री हो गया। और इसको बोलते हैं हम द्वितीयक कार्बन। अब देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन जोड़ दिया हम, अगल बगल 3 ठो, तो 3 जुड़ गया, तो इसको तुम बोलोगे तृतीयक कार्बन, राइट। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की बात कर लिए। चलो अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो, पहला क्लासिफिकेशन क्या, एल्किल हैलाइड या मोनोहैलो एल्केन। इसका मतलब है, कार्बन लो, ये भी कार्बन हम लिए, इस कार्बन से एक तुम क्या जोड़ दो, हैलोजन जोड़ दो। अब देखो 1 2 2 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन नीचे है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, इसके साथ कितने हैं, 3 है। अब बॉन्ड गिनो तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा तो संकरण अवस्था sp3, अभी हमने बात कर लिया है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तुम तो ऐसे लिख लो जी, H3C CH2 और यहाँ पे क्या ले लो, Cl। देखो एग्जाम्पल है कि नहीं, X के जगह पे हमने ले लिया क्लोरीन। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, इसको तुम बोलोगे प्राथमिक कार्बन, और इसका नाम क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अब तुम क्या करो, कार्बन बनाओ, कार्बन बना दिया, बन गया कार्बन। अब इस कार्बन की डिग्री को हमने बना दिया 2 डिग्री, इसको देखो, इस कार्बन से 2 बना दिया, इसी से जोड़ दो हैलोजन। अब देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे तो है ही है। अब इसका जो संकरण अवस्था है ये तो sp3 हो गया, इस कार्बन की डिग्री हो गई 2 डिग्री, इसको तुम द्वितीयक भी बोलते हो। और इसको क्या बोलोगे तुम, ये तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड था, तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा, लिख लो द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अरे कुछ नहीं करना बाबू, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन को बीच में लगाओ, चारों इधर उधर डंडा लटका दो, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इधर देख लो, कार्बन की डिग्री अब हम बनाएंगे 3, देखो 1 2 3, इसी से जोड़ो हैलोजन, तो इसको तुम क्या बोलोगे, तृतीयक बोलोगे एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलोगे। देखो इसकी, इस वाले की डिग्री 1, ये भी 1 हो जाएगा, A1 होगा, लेकिन इस वाले की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। और संकरण अवस्था देखो 1 2 3 4, तो बॉन्ड 4, तो इस कार्बन का संकरण अवस्था भी हो जाएगा sp3, तो इसको नोट कर लो। तो गाइस जो अभी बात करेंगे हम एलिलिक हैलाइड की और बेंजोलिक हैलाइड की, तो इसी के अंदर का क्लासिफिकेशन होगा नेक्स्ट हमारा बी।
चलो उधर नोट करते रहो तुम। अब देखो बी तुम्हारा है एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड क्या होगा, देखो ऐसा कार्बन कार्बन दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और अगर इसी से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ जाए तो इसको हम बोलते हैं एलिलिक। ये हो जाएगा एलिलिक कार्बन। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, तो sp3 होना चाहिए। तो इसी से तुम जोड़ दो एक हाइड्रोजन। अब देखो एक दो ठो बॉन्ड बन गया, तो एक हाइड्रोजन मान लो ऊपर है तो एक हाइड्रोजन मान लो नीचे है। चलो दोनों को इधर दिखा देते हैं। अब बॉन्ड गिन लो 1 2 3 4, तो संकरण अवस्था क्या हो जाएगा भाई इसका, sp3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 ठो सिग्मा बॉन्ड है। अब इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलोगे इसको तुम लोग। अब देखो ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया, एक कार्बन खींचा। अब इस तो कार्बन की डिग्री 1 ही है। अब देखो इस कार्बन की डिग्री हो गई 2 डिग्री। अब इसी से क्या जोड़ दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक है यहाँ पे, तो 1 2 3, तो और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा इस वाले कार्बन का। और इसको तुम बोलोगे 2 डिग्री एलिलिक, 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। अब इसमें थर्ड देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, बोलो बनाया। यहाँ पे कार्बन खींचा, कार्बन की डिग्री इस वाले कार्बन से 2 ठो कार्बन, तो एक कार्बन और लगाओ, हो गया कितना कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन तो 3 डिग्री, और इसी से एक हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 3 डिग्री, और इस कार्बन को हम एलिलिक कार्बन भी बोलते हैं। अब इसको बोलोगे तुम 3rd डिग्री एलिलिक हैलाइड। चलो इसको नोट करते रहो। अब बात करते हैं पार्ट बी की, सी की, बेंजिलिक हैलाइड की। अब देखो पार्ट बी है, सॉरी सी है बेंजिलिक हैलाइड। अब देखो बेंजिलिक हैलाइड क्या होगा, सबसे पहले तो बेंजीन रिंग होगा, नाम से ही क्लियर चल रहा है। अब देखो जिस तरीके से एलिलिक था उसी तरीके से बेंजिलिक है, अंतर कितना है, सिर्फ बेंजीन रिंग आ गया है। तो देखो भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन, इसी कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जोड़ दो। अब इसी से क्या करो हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अब देखो इस कार्बन की डिग्री तो 1 ही है, तो इसको बोलोगे तुम 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। और इधर देखो, अरे यार बाबू यह हाइड्रोजन छिपा रहता है, ठीक है उसको दिखाते नहीं हम। अब देखो बेंजीन रिंग बना लो, सिंगल बॉन्ड से कार्बन लगाओ। देखो कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, उससे सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इससे सिंगल बॉन्ड, सेम उसी तरीके से है। एक कार्बन जोड़ दिया तो इसकी डिग्री हो गई 2, और इसी से जोड़ दो तुम हाइड्रोजन, तो इसको बोलोगे तुम 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। इसी तरीके से कार्बन बेंजीन बना लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक बना दो सिंगल बॉन्ड, इसी से जोड़ दो हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की डिग्री को तुम कर दो कितना 3 कर दो। देखो एक कार्बन इधर है 2 3, तो हो गया 3rd डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। तो गाइस इसको नोट करो, हम बात करेंगे अब लास्ट क्लासिफिकेशन की। तो चलो तो जो हमारा 3rd है वो है वाइनिलिक हैलाइड। अब ये वाइनिलिक हैलाइड किस में आएगा, इसका कैटेगरी है, इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो sp2 होंगे, तो इसमें एक वाइनिलिक हैलाइड आएगा और एक एरिल हैलाइड आएगा। वाइनिलिक हैलाइड किस में आएगा, वो एलिफाइटिक में आएगा, और एरिल हैलाइड किस में आएगा, बेंजीन में आएगा। तो चलो इसकी बात कर लो।
देखो वाइनिलिक हैलाइड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाओ, डबल बॉन्ड, और इसी से क्या जोड़ दो भाई, हैलोजन। इधर देखो 1 2 3 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन है इसके साथ। इधर देखो 2 इधर 2 इधर, 4 इसके हो गए। अब इसी कार्बन को की अगर तुम संकर अवस्था देखो, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अगर 3 सिग्मा तो संकरण अवस्था होगा sp2, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। तो इसको तो हम वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे। देखो एक ऐसा भी इसका एग्जांपल हो सकता है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसी से जोड़ दो तुम हैलोजन, ये भी क्या है, वाइनिलिक हैलाइड है। तो ये तो वाइनिलिक हैलाइड पार्ट ए हो गया, किसके अंतर्गत, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो, sp2 हो, सॉरी संकर अवस्था कार्बन का क्या हो, sp2 हो। और इसके अंदर एक बी होगा, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड में तुम क्या बना लो भाई, बेंजीन रिंग बनाओ। देखो इसी के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसी से देखो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हैलोजन अटैच होगा, जिसको हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। एक ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है, इधर से तुम CH3 जोड़ दो और एक हैलोजन, तो ये सभी क्या है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। अगर एग्जाम्पल की बात करते हो तो बेंजीन रिंग बना लो, इसी से क्लोरीन जोड़ लो। तो गाइस आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम IUPAC नामकरण की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।